जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी 303 सीट से घट के मात्र 240 सीटों पे आ गए, तो विपक्ष और राहुल गांधी को लग रहा था कि अब की बार ये मजबूर सरकार है। और बार बार ये लोगों ने कहा कि ये तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बैसाखी की सरकार है। मगर जो बड़ा फैसला एनडीए सरकार ने किया कि 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने वक्फ बोर्ड बनाया था और 1995 और 2013 में कांग्रेस की सरकार ने इतनी असीमित शक्तियां दे दी कि चाहे जिसकी प्रॉपर्टी पे कभी भी अपना दावा ठोक सकता था वक्फ बोर्ड फिल। और तो अगर आपकी जमीन पे दावा ठोक दिया तो आपको इनके ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। और देखते ही देखते लाखों एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास हो गई। मगर मोदी सरकार ने फैसला किया और उसमें तकरीबन 12 लाख मुस्लिम लोगों ने एप्लीकेशन दिया, कंप्लेन दर्ज कराई कि हमारी जमीनें जबरदस्ती लूट ली जा रही है और जो गमन वक्फ बोर्ड के नाम पे हो रहा है, कुछ लोगों का, भू माफियाओं का इस पे कब्जा हो गया है। तो मोदी सरकार ने एक फैसला किया और एक कमेटी बनाई और उसके 40 संशोधन बनाए। तो इस पे इतना चीख पुकार हुई, सारा विपक्ष कहा ये तो मुस्लिमों के मानवाधिकार का हनन है और इनकी पूरी संपत्ति को लूटकर अपने मित्रों को, उद्योगपति मित्रों को मोदी बांटना चाहते हैं। कहा ये लोगों ने 100 याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया और सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई कि ये बिल को निरस्त कर दिया जाए। मगर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया, अंतरिम फैसला सुनाया, जिसमें पहला शब्द कहा कि केंद्र के सरकार सदन के द्वारा बनाया गया कानून हम पूरा खत्म नहीं कर सकते, समाप्त नहीं कर सकते, फेयर डाउन नहीं कर सकते। इसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके 2-3 बंधुओं पे जरूर विमर्श होगा। तो एक तो उन्होंने कहा कि जो चेकिंग की अथॉरिटी डीएम के पास होगा वो फिलहाल लागू नहीं होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि इस बिल पे हम रोक नहीं लगा सकते। और तीसरा कहा कि अगर कोई बग बाई यूजर है, बग बिल कोई भी अपना डोनेट करना चाहता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो अभी तक ये लोग कर रहे थे कि बग बाई यूजर प्रॉपर्टी है,
500 साल से कागज कहाँ मिलेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कोई रोक नहीं लगाया और कहा कि अगर आपने बफ किया है तो सिंपली यू मस्ट हैव कीप द डॉक्यूमेंट कि ये प्रॉपर्टी कभी की है। दूसरा एक था कि अगर जो 5 साल से इस्लाम को फॉलो करता है वही अपनी संपत्ति वक्त कर सकता है, तो इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक राज्य सरकारें अपना बाकायदा कानून नहीं बना देती तब तक के लिए इस पे रोक लगाई जाए। मगर आने वाले टाइम में सारी सरकारें इसके लिए कानून बनाएंगी कि पप वही कर सकता है जो 5 साल से इस्लाम फॉलो कर सकता है, करता है। ये जैसा आते ही जैसी घटनाएं आई कि दिल्ली का पार्लियामेंट बफ कहता हमारा है, अभी जो महाकुंभ कराया जनवरी महीने में, तो वहां पे मौलाना ने कहा कि ये तो 52 एकड़ जमीन हमारी है। तो अब दूसरा नियम था कि अगर आपकी संपत्ति पे बाप अपना दावा ठोकता है तो आपको ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। मगर इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब आपको हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाने का रास्ता ओपन है। तो दोस्तों, ये मनमाना। और एक बात और थी कि पक में मुस्लिमों के अलावा जो उसमें ऑफिसर है, जो ट्रिब्यूनल में है, उसमें 4 व्यक्ति केंद्र में और 2 व्यक्ति राज्य में गैर मुस्लिम हो सकते हैं। अब जो मोदी जी ने कहा था कि ये सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये लोगों ने देश को खोखला कर दिया, अब तुष्टीकरण नहीं होगा, संतुष्टीकरण होगा। और जिस हिसाब से मुस्लिमों ने इतना विरोध किया था उसका खामियाजा अब विपक्ष को झेलना पड़ेगा। मगर आज विपक्ष इसको फौरी राहत को अपनी जीत दिखा रहा है, जबकि आने वाले टाइम में इसके दूरगामी परिणाम होंगे। और जो जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है, कोई भी हो, कितना भी रसूखदार हो, उसको आने वाले समय में खाली कराना होगा, छोड़ना पड़ेगा। तो मोदी जी ने कहा न खाऊंगा, न खाऊंगा, न खाने दूंगा, जो खाया है उसको निकालूंगा। तो ये मुस्लिमों के और हिंदुओं दोनों के पक्ष में एक सकारात्मक पहल है और सही फैसला है। अभी ये तो फिलहाल अंतरिम रिपोर्ट है। आने वाले टाइम में अगर कोर्ट पूरा पूरा अपना न्याय देता है तो और भी बेहतर होगा कि तुष्टीकरण देश से समाप्त हो और सब मिलकर, कोई बेईमानी की भावना न रखे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ भाईचारा में जिए। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। फिलहाल कोई रोक नहीं लगा, यथावत काम आगे जारी रहेगा। तो इसमें बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, ये पेपर में है। देश के लिए किसी की मनमानी नहीं चलेगी, ये साफ संदेश है। धन्यवाद। आपको अगर हमारे विश्लेषण अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की है। धन्यवाद।